ओम नमः शिवाय। एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप जब मंदिरों को देखते हैं, ख़ास तौर से पौराणिक मंदिरों को जब आप देखें, तो उसमें बहुत सारी आकृतियाँ बनी हैं। उन आकृतियों को देखकर आप भ्रमित होते हैं। कभी आपको लगता है कि वो कामुकता को, और कभी आपको लगता है कि वो अंग-प्रत्यंगों को अथवा वो अश्लीलता को परोस रहे हैं। पर ये बात सत्य नहीं है। जब आप इस बात की गहराई तक जाएँगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि गहरे राज हैं इसमें। अब आप इन दो मूर्तियों को गौर से देखिए। एक तरफ हाथी बना है और दूसरी तरफ घोड़ा बना है। दोनों चित्रों को थोड़ा और गौर से देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों की दोनों मूर्तियां कुछ स्त्रियों से बनी हैं। हाथी को कुछ स्त्रियां मिलकर बना रही हैं। स्त्रियों की अपनी आकृतियों से हाथी का निर्माण हो रहा है, और वैसे ही घोड़े हैं। अब और थोड़ा सा गौर फरमाइए और एक एक करके इन महिलाओं की संख्या गिनिए। ये क्या, घोड़े में अगर आप गिन रहे हो तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 आकृतियां आपको दिख रही हैं। ये एक महज संयोग है या कोई इसके पीछे कोड है, इसके पीछे कोई राज छिपा है? आइए हाथी में भी गिन लेते हैं। हाथी बना है 1, 2, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महिलाओं से एक हाथी का निर्माण हो रहा है, और 5 महिलाओं से घोड़े का संयोग बन रहा है। ये महज एक संयोग है, या पूर्व के शिल्पकारों का कोई वास्तु का दर्शन है, या अध्यात्म का एक चित्रण है? पूरे के पूरे समूचे भारतवर्ष में इस तरीके की चीजें बहुत गंभीरता से देखी जा सकती हैं मंदिरों के बाहर की आकृतियों में। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हैं, और इनके दोनों की पीठ पर एक कोई पुरुष दिख रहा है। पुरुष को अगर आप भूल भी जाएं, वो योद्धा के रूप में दिख रहा है। उसे आप भूल भी जाएं तो स्त्रियां एक तरफ 9 है, एक तरफ 5। अब हाथी ना तो 8 महिलाओं से बना है, ना 6 से, और ना ही 10 से। और इसी तरह से घोड़ा भी ना तो 4 से बना है, ना तो 6 महिलाओं से बना है। घोड़ा 5 महिलाओं से बन रहा है, हाथी 9 महिलाओं से बन रहा है। इसके ऊपर और नीचे भी कुछ आकृतियां हैं, उस पर भी बहुत गौर से समझना होगा। ये संपूर्ण एक कोड है जो कुछ छुपाकर आपके लिए रखा गया और आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया गया है। इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज छिपा है। आप उसे एक ही नजरिए से देखते रहे हैं, कभी आपने संस्कृति को वास्तविकता में नहीं देखा। हाथी जो है वो किसी न किसी तरह से संपन्नता का प्रतीक है। हाथी लक्ष्मी का वाहन है। हाथी जो है वो गज कहते हैं शिखरता को, बृहद को, बड़े को, विशाल को। 9 नंबर कभी कटता नहीं, आप काट कर देखें। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। ये जिनको योग करेंगे आपस में, 9 दूनी 18 यानी 8 और 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 त्रिक 36, 6 3 9। ये कभी भी कटेगा नहीं। ये पूर्णता का प्रतीक है। हाथी कहीं ना कहीं आपके द्वार पर गणेश के रूप में अथवा माता लक्ष्मी के वाहन के रूप में पूजा जाता है, और अध्यात्म में हाथी का बड़ा महत्व है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, इसे स्त्रियां ही क्यों बना रही हैं? 9 पुरुष भी तो हो सकते थे, 5 महिलाएं और 5 पुरुष भी तो हो सकते थे। 5 महिलाएं घोड़ा क्यों बना रही हैं और 9 महिलाएं हाथी क्यों बना रही हैं? ये कम ज्यादा भी किया जा सकता था। इसमें के पीछे एक्चुअली कोड है क्या? कोड ये है, एक इंसान 5 तत्व से विलीन हो रहा है। 5 तत्व विलीन होता, 5 तत्व से निर्माण होता है, और 5 तत्व से बनता है। उसे जन्म देने वाली स्त्री ही है, इसलिए स्त्रियों का प्रयोग किया गया। और जो अध्यात्म का नंबर है, धर्म का नंबर है, श्रेष्ठता का नंबर है, पूर्णता का नंबर है, ब्रह्म का नंबर है, ग्रेटिट्यूड का नंबर है, अंतःकरण का नंबर है, वो 9 है। और धर्म हमेशा स्त्रियों के वशीभूत है, इसीलिए स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा जाता है। केवल पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। तो ये जो धर्म का पोषण है वो माताओं से होता है। धर्म का पोषण किचन से शुरू होता है। धर्म का पोषण मंदिर में जाता है। धर्म का पोषण फिर संस्कारों में आता है। धर्म का पोषण, वो पल्लू जो सर पर रखकर महिला घूम रही है, वो केवल एक श्रृंगार नहीं है, वो केवल एक आदर्श नहीं है, वो धर्म का पोषण है, वो धर्म की संस्कृति का रक्षण है। धर्मम रक्षति रक्षताः, जब आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करने लगता है। मंदिर के बाहर से ही आपको यह सूचना दी जा रही है
कि आपका 5 तत्व का जो शरीर है वो माता के आशीर्वाद से होकर निकलता है और 9 मतलब पिता, पिता के आशीष पे जाकर समाहित होता है। तो माता-पिता को अगर आप प्रणाम करें तो आप प्रथम पूज्य गणेश बन सकते हैं।